जय श्री कृष्णा। राधे राधे। खरमास क्या है, इसकी क्या कहानी है और खरमास क्यों लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास क्या है, इसकी कहानी क्या है और ये क्यों लगता है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। खरमास की एक कहानी है जो सूर्यदेव की है, तो आपको ये पूरी कहानी इसमें सुनने को मिलेगी। इससे आपको बहुत लाभ होगा कि आखिर खरमास क्या है और क्यों लगता है। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है, इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास की अवधि बिल्कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चर रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़े का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। वे पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह खरमास का आता है। माना जाता है जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है खरमास। गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है, इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप
का महत्व अधिक होता है। खरमास में ये काम करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नंबर 5, अन्न वस्त्र धन और अन्य वस्तुएं दान करनी चाहिए। नंबर 6, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। नंबर 7, पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नंबर 8, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 9, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। नंबर 10, व्रत और ध्यान करना चाहिए। और खरमास के दौरान हमें इन कामों से बचना चाहिए, जैसे तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। नया वाहन, नया घर, नया प्लॉट, रत्न आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। नवविवाहित कपल को एक साथ नहीं रहना चाहिए। घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की तो खरमास में राशि के अनुसार आप इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्यदेव और श्रीहरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है और आप खरमास में मांगलिक कार्य नहीं करें। इस दौरान विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास 1 महीने तक रहता है। खरमास के शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है। जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में राशि के अनुसार भी आप नियम कर सकते हैं, जिससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशि के जातक को किस चीज़ का दान करना फलदायी साबित होगा। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात्रि 10:19 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो गई है। इसका समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। खरमास में राशि अनुसार दान करें। नंबर 1, मेष राशि के जातक खरमास में लाल रंग की चीज़ों का दान करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। नंबर 2, वृषभ राशि के जातक खरमास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। नंबर 3, मिथुन राशि के जातक खरमास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीता का दान करें। इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के जातक खरमास में सफ़ेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें। इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, सिंह राशि के जातक खरमास के दिन गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि का दान करें। नंबर 6, कन्या राशि के जातक खरमास में हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें। इससे रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। नंबर 7, तुला राशि के जातक खरमास में बतासे, मक्खन, मशरूम, शलजम आदि चीज़ों का दान करें।
इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 8, वृश्चिक राशि के जातक खर मास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। नंबर 9, धनु राशि के जातक खर मास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन आदि चीज़ों का दान करें। इससे श्री